हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एथिक्स सब्जेक्ट को। ओके, सो बेसिकली ये काफ़ी मेन सब्जेक्ट है, राइट। एंड इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर फिलोसॉफिकल है ना, और ऐसे में भी ये हेल्प करता है ना, फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट भी है ना। अगर हम बात करें एथिक्स सब्जेक्ट के बारे में ना, तो सबसे पहले हमें जानना है कि एथिक्स होता क्या है। ओके, सो एथिक्स बेसिकली एक नॉर्मेटिव साइंस है ना। अगर हम इस इन सभी जो डेफिनेशन है इनको सीक्वेंस बाई सीक्वेंस हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एथिक्स क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है। उसके साथ साथ एथिक्स साइंस ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव हैप्पीनेस है। एथिक्स is a dilemma solving science, and ethics is a science of human well-being. Ethics is a science of values and virtues. Okay, and last one is that ethics is a science of good life. Okay, तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। अब देखो एक एक करके ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं साइंस। एथिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेल-बीइंग। अब देखो अगर हम एग्जांपल लें नाइफ का, तो बेसिकली अगर हम चाकू को देखें तो उसका बीइंग क्या है, मतलब उसका एसेंस क्या है। गुड नाइफ मतलब अगर हम देखें उसका एसेंस से कट करना, जो जितना अच्छी तरीके से कट करेगा तो उसको ही अपन बोलते हैं गुड नाइफ, राइट। गुड मतलब चाकू। अब देखो एसेंस फंक्शंस है ना, उसको हम बोलते हैं विंग। ओके, अब विंग क्या है, टू कट। ओके, जितनी ज्यादा उसकी शार्पनेस होगी उसको ही हम बोलेंगे शार्प नाइफ। ओके, और गुड नाइफ। नाउ वही चीज है कि ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन का बीइंग क्या है। ओके, देखो ह्यूमन का बीइंग जैसे इमोटिव बीइंग, पॉलिटिकल बीइंग, सोशल बीइंग, रैशनल बीइंग, राइट। अलग अलग चीजें हैं। उसमें हम गुडनेस और वेलनेस को मिक्स कर दें या प्लस कर दें तो क्या होगा, आइडिया आएगा किसका, ह्यूमन वेलबींग का। ओके, उसके बाद देखो एथिक्स क्या है, नॉर्मेटिव। ओके, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था नॉर्मेटिव साइंस, राइट। अब देखो साइंस के दो फंक्शंस हैं, एक तो एक्सप्लेन करना हमारे इस वर्ल्ड को जिसमें हम रह रहे हैं। ओके, दूसरा या तो इट इज अ मेक आवर अंडरस्टैंडिंग बेटर अबाउट द वर्ल्ड विच वी लाइव। ओके, तो मतलब ये चीज बताना क्या चल रहा है और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना। ओके, ओके, जो बेटर है। अब देखो डिस्क्रिप्टिव साइंस अगर हम देखें ना, वो फैक्ट है, लाइक टू आंसर वाई हाउ विच। ओके, ये सब कुछ डिस्क्रिप्टिव साइंस में आता है। ओके, जो चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, मतलब वगैरह वगैरह। ओके, सो और इसके साथ साथ टू एक्सप्लेन डिस्क्राइब द वर्ल्ड इन विच वी लाइव। ओके, जिसमें हम रह रहे हैं ना, वो चीज। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग बेटर अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लाइव। ओके, तो मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको अच्छा करना जिसमें हम रह रहे हैं। नेचुरल वर्ल्ड क्या है, आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्या है। देखो वर्ल्ड है ना टू टाइप्स में डिवाइडेड है, नेचुरल वर्ल्ड और आर्टिफिशियल वर्ल्ड में। देखो नेचुरल वर्ल्ड होता है प्लैनेट, फिजिकल बॉडी, राइट। अब देखो नेचुरल वर्ल्ड में ये आ रहा है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, केमिस्ट्री। अब देखो इन चीज़ों को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर दिया, जैसे प्लांट फिजिक्स बॉडी है ना, उसको हमने फिजिक्स में डिवाइड कर दिया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हमने बायोलॉजी में डिवाइड कर दिया है। प्लांट केमिस्ट्री ये हम बायोटेक्नोलॉजी में डिवाइड कर दिया, राइट। अब ऐसी आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, आर्टिफिशियल वर्ल्ड में हमने पॉलिटिकल स्टेट है उसको हमने पॉलिटिकल साइंस में डिवाइड कर दिया, सोसाइटी को सोशियोलॉजी में डिवाइड किया है, रिलीजियंस को थियोलॉजी में डिवाइड किया है। ओके, सो ये क्या है, नॉर्मेटिव साइंस। अब देखो नॉर्मेटिव साइंस बेसिकली क्या है, हमें क्या करना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में हमने देखा कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, नॉर्मेटिव में क्या है कि हमें क्या करना चाहिए। देखो ये क्या है, साइंस ऑफ आर्टिफिशियल वर्ल्ड है। टू मेक आवर वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लाइव, जो हमारा वर्ल्ड है उसको हम बेटर प्लेस कैसे बनाए, हमें क्या करना चाहिए, राइट। कौन कौन से वेज अपनाने चाहिए, तो वही चीजें बताई गई हैं। टू मेक आवर वर्ल्ड एंड एन आइडियल वर्ल्ड। ओके, आइडियल वर्ल्ड हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखो सभी लोगों का मानना है कि देखो आइडियल वर्ल्ड होना चाहिए। अब वो किस तरीके से बना सकते हैं, राइट, वो अलग अलग भी है। साइंस टू टाइप्स के, जैसे डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव। साइंस में जैसे न्यू वर्ल्ड और आर्टिफिशियल वर्ल्ड डिस्क्रिप्टिव है, ये आता है। साइंस क्या है, फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, इन सभी चीजें बताई जाती हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाया जाता है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। अब देखो नॉर्मेटिव में क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से आइडिया हैं। ओके, जिससे हमारा जो प्लेस है ना, वर्ल्ड है ना, वो अच्छा प्लेस बन सके रहने के लिए। इसके साथ साथ साइंस को अगर हम देखें ना, साइंस इज सस्टेनेबल हैप्पीनेस। अब साइंस को टू उसमें डिवाइड करते हैं, वे में। ओके, तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ पेन एंड सफर। ओके,
ये हमें क्या बता रहा है, एक तो बता रहा है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने पेन को जो उससे हम सफ़र कर रहे हैं, दूसरा हम किस तरीके से इसको पेन और सफ़र को मतलब रिमूव कर सकते हैं और ब्रिंग लास्ट हैप्पीनेस, ओके, लास्टिंग हैप्पीनेस जिसको हम ला सकते हैं, पेन को रिड्यूस करना और हैप्पीनेस को इंक्रीज करना। प्राइमरी फंक्शंस क्या है साइंस का एंड ऑब्जेक्टिव क्या है एथिक्स का, उसको हम देखते हैं। देखो, आइडेंटिफाई करना रूट क्या कॉजेस को पेन एंड सफरिंग के, ओके, टू सर्च फॉर वेज टू रिमूव सफरिंग एंड ब्रिंग हैप्पीनेस, राइट। इसके साथ साथ बुद्धा ने एक एग्जांपल दिया, हम इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो क्या है फर्स्ट स्टेज, जैसे इग्नोरेंस, उन्होंने बताया, बुद्धा ने बताया फर्स्ट स्टेज इज इग्नोरेंस, और यही चीज, यही जो है ना रूट कॉजेज उन्होंने बोला ये इग्नोरेंस है। उसके बाद वेज निकाले हैं, वेज कौन कौन से निकाले हैं जिसको हम अपना के निर्वाण पा सकते हैं, वो है 8 फोल्ड पाथ, ओके, जो कि निर्वाण हमें दे सकते हैं। ऐसे ही वेस्टर्न ट्रेडिशंस में हम देखें एग्जांपल कार्ल मार्क्स, देखो कार्ल मार्क्स ने बोला है कि हम जो ब्रिंग कर रहे हैं, व्हाट ब्रिंग, अब प्लेजर कर रहे हैं तो वो एथिकल है, एथिकल आइडिया है, और अगर पेन कर रहे हैं तो अनएथिकल आइडिया है, राइट। अब देखो हमने जैसे हमने बात किया कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई है, राइट। अब कार्ल मार्क्स ने जैसे बताया कि कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, जैसे आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, राइट, क्लास फॉर्मेशंस, इनइक्वालिटी, हिरार्ची, डोमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन, इनजस्टिस, राइट। सीक्वेंस बाई सीक्वेंस सारी चीजें मतलब स्टार्ट हुई, लाइक आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, उसके बाद क्लास फॉर्मेशन आया, क्लास फॉर्मेशन के बाद इनइक्वालिटी आई, इनइक्वालिटी के बाद हेरार्ची आई, हेरार्ची के बाद डोमिनेशन आया, डोमिनेशन के बाद एक्सप्लॉइटेशन आया, फिर उसके बाद इनजस्टिस आया, पेन आया, राइट। अब क्लास लेवल सोसाइटी बाय मार्क्स, जैसे अगर हम देखें क्लास लेस सोसाइटी बाई मार्क्स, जैसे कम्यून, ओनरशिप, कम्युनिज्म, ओके, मतलब ये सारी चीजें दी है ना कार्ल मार्क्स ने। इसको आप डीपली अगर पढ़ोगे ना तो आप पॉलिटिकल साइंस अगर जिसका PSIR सब्जेक्ट होगा ना तो वो सारी चीजें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड मतलब समझ पाएगा, क्योंकि देखो वो ऑलरेडी ये चीजें डीप में पढ़ चुका होगा, बट देखो हमें इतना नहीं जाना है। देखो उन्होंने यही चीज को बोला है क्लास लेस सोसाइटी, ओके, मार्क्स ने, और उसने बोला कम्यून ओनरशिप होनी चाहिए, उसको ही बोलते हैं हम कम्युनिज्म। उसके बाद देखो एथिक्स इन साइंस ऑफ हैप्पीनेस, देखो इन्होंने बोला है, देखो हैप्पीनेस कैसे, मतलब अगर हम देखें एथिकल इंडेक्स देखें तो जेंडर जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, ये सब एथिकल आइडिया है। अब जो रैंक, मतलब ये सारी चीजें है ना, रैंक में अगर हम देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड है, राइट, वही कंट्री हैप्पीनेस में भी वन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ओके, वो भी सीक्वेंस वाइज लिए। तो इससे मालूम पड़ता है कि जो ये सारी चीजें हैं, एथिकल आइडियाज हैं, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते तो हमारे यहाँ पे भी हैप्पीनेस आ जाएगी, राइट। तो एज जैसे जैसे एथिक्स बढ़ेगा वैसे वैसे ही हैप्पीनेस भी बढ़ेगी, तो इसको हम बोल सकते हैं एथिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। लास्ट, एथिक्स जो डिलेमा सॉल्विंग साइंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, देखो हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं कि उसमें कुछ चीजें जो डिसीजंस लेते हैं ना, डिसीजंस है ना, वो अब कैसे लिया जाए, वही हम उसको डिलेमा बोल सकते हैं। क्यों, देखो एक शिप में एक कोई पायलट है, राइट, मतलब पायलट बोलूँ मैं, कोई भी आप मान लीजिए, ओके। सो अब देखो उसमें क्या है कि पैसे छेद हो गया, मतलब है ना, शिप में छेद हो गया, शिप में छेद होने के बाद अब वो क्या है कि ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाएगी, तो अब वो क्या करेगा, जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा जो शिप को चला रहा है ना, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो लेके जाए वहां तक जहां तक ये शिप जा रही है, और सभी लोग डूब जाएंगे, क्योंकि 2 to 3 माइल्स तक इंसान है ना एक तरीके से स्विमिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, या फिर उनमें से कुछ लोगों को उतार दे जो हेल्थी नहीं है या वगैरह वगैरह। सो तो उसके बाद जो बच्चे कुछ लोग हैं ना उस वो अच्छी तरीके से वहां तक मतलब 1 माइल तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद वो स्विमिंग कर पाएंगे। तो वो ऐसे कर ले, या तो 500 लोग हैं उनमें से 200 लोगों की जान जाने दे, उसके बाद 300 को बचा ले, या फिर 500 की ही जाने दे, क्योंकि ये एथिक्स में आ जाता है ना। तो यही है कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन टू टेक डिसीजन है ना, राइट, गुड वर्सेस गुड है या राइट वर्सेस राइट है। तो ये चीजों में डिसीजन लेना ही हम बोल सकते हैं डिलेमा, और ये जो एथिक्स है ना वो हमें डिलेमा एबिलिटी देता है कि डिलेमा को किस तरीके से सॉल्विंग कर दे, डिलेमा सॉल्विंग एबिलिटी हमें देता है, ओके। सो बेसिकली यही चीज हमें जाननी थी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे कि एथिक्स किस क्या सिलेबस है, राइट। ओके, सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।